नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे आपके साथ एक गंभीर मुद्दे की। आइए चर्चा शुरू करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है दोस्तों, कहा गया देश में गरीबी कम हो गई। आइए बात करते हैं। बधाई हो, देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। वो गरीब नहीं रह गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं वो लोग। कितने सालों में? पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में गरीबी में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। हालांकि अब मैं ऐसे पढ़ूँ ना रिपोर्ट को, पिछले 5 साल तो लगता है 5 साल मतलब 2022-23, तो इसमें डेटा उन्होंने शामिल किया 19-20 तक का। तो थोड़ा सा एक चीज़ है देखने में, क्योंकि ये बात बचेगी नहीं कि कोरोना काल में गरीबी कम हो गई देश में। कोरोना काल में गरीबी बढ़ी होगी, दो राय नहीं। 2023 में पिछले 5 साल मतलब 4 साल तो कोरोना के निकल गए, 3-4 साल तो इसके अंदर। तो इसको कब का डेटा है? तो 15 से 19 तक का डेटा है, बेसिकली 19-20 तक के आंकड़े। ठीक है, तो कोरोना काल के आंकड़े नहीं है इसके अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब बात की गई है 2015 से लेकर 20 के आंकड़ों के बीच में। ठीक है, बात हो रही 5 सालों की आपके साथ। आइए, तो गरीबी कम हुई है दोस्तों, ये किसका कहना है? ये कहना है देश के नीति आयोग का। इंपॉर्टेंट संस्था है दोस्तों नीति आयोग, इसका काम है गरीबी का आकलन करना। इसने कहा गरीबी कम हो गई देश में। कितने % गरीब रह गए देश के अंदर? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, सुन लीजिए, बहुत काम का डेटा है दोस्तों आपके। कितने % गरीब रह गए? एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और लिखना चाहें सुनना चाहें लिख सकते हैं साथ में आप लोग। तो दोस्तों लिखते जाएं। पहला पॉइंट, देश में केवल 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीब कम हो गए हैं। पहला पॉइंट नोट डाउन करते हैं स्पीड में ना, मैं चाहूंगा नोट डाउन कर तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पहला पॉइंट, देश में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीब कम हो गए हैं, या गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं लोग। ठीक है, ये किसका कहना है दोस्तों? ये कहना है आपके नीति आयोग का। दूसरा स्टेटमेंट, ये नीति आयोग की रिपोर्ट आई है यहाँ पर। तीसरी बात, ये रिपोर्ट कौन सी है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जी हाँ, ये जानकारी हम कहां से मिली है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मिली है। ये जानकारी हमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक से मिली है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मिली है हमको। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक से मिली है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों थोड़ा सा इसको लेकर। ये रिपोर्ट कब से कब तक की है? 15 से 20 तक की है। नेक्स्ट पॉइंट, 15 से 19 से 20 तक की रिपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर ये। ठीक है, चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो भी लिख रहे हैं आप, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर आए लोग। सबसे गरीब कहाँ कम हुए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा कम हुई है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी कम हो गई है। 13.5 करोड़ में से लगभग 4 करोड़ तो यूपी से ही कम हो गए गरीब, जो कि अच्छी बात है अपने आप में दोस्तों। काफी आगे बढ़े दोस्तों, हम डेटा को लेकर थोड़ा सा आगे चले यहाँ पर। अब देखिए कितने गरीब रह गए देश के अंदर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारे यहाँ गरीबी जो थी वो आज से कुछ साल पहले 2015-16 में कितने % गरीबी थी देश की? 24% गरीबी थी और 25% गरीबी थी। लिख लीजिएगा, 2015-16 में वी हैव 25% पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया, 25% गरीबी थी। वहीं 2019 से 21 के बीच में ये गरीबी का स्तर कितना रह गया है? लगभग 15%। तो 25 से कम होकर गरीबी कितनी रह गई देश की? 15% लोग गरीब थे केवल 2019-20 के दौरान। जी हाँ, तो 2019-20 के दौरान कितने % गरीब है देश के अंदर? 15% गरीब लोग हैं केवल। ठीक है, सुन लीजिए, आंकड़े लिखते जाइए साथ में, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आराम सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब और क्या जानकारी चाहिए आपको यहाँ पर? ये जो 10% लोग कम गरीबी कम हुई है, आइए बात करें। ठीक है, गांव में कितने लोग कम हुए, शहर में कितने कम हुए दोस्तों? जी हाँ, गांव में 2015-16 में 100 लोगों में से, 100% आबादी में से गांव की 32% आबादी गरीब थी। ठीक है, गरीबी का रेशियो गांव में 32% था 2015-16 में। एवरेज देश का 25 था, एवरेज 25 था, गांव में कितना था? 32%। कितना रह गया वहां पर अब? 19%। तो गांव में लगभग 13% पॉइंट कम हो गए गरीबी के। शहर में दोस्तों गरीबी कितनी थी 5 साल पहले? लगभग 8.5%। अब कितनी रह गई? 5% के आसपास, 5.27। यानी ये है दोस्तों गांव में गरीबी का स्तर, ये है शहर में गरीबी का स्तर, और टोटल गरीबी का स्तर हो गया है 4.86%, देश की एवरेज गरीबी। तो 5-19 का एवरेज आया, 14 निकाल लिया इन्होंने। गांव की आबादी शहर की आबादी मिलाकर देश में 15% गरीबी है, 19% गांव में और लगभग 5% शहरों में है दोस्तों। ठीक है, डेटा लिख लिया आपने। आगे बढ़े आपके साथ, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। ठीक है,
तो ये डेटा कब से कब तक का है दोस्तों, बताया मैंने आपको 15-16 से लेकर 19-21 के बीच का है, ठीक है, 19-21 के बीच का। तो 15-16 से लेकर 19-21 यानी ऐसा मान लीजिए 16 से 21 के बीच का डेटा है दोस्तों, इस पर मान सकते हैं आप। तो 5 साल का डेटा है। अब आइए, ये जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसके पैमाने क्या क्या होते हैं, इसके अंदर मानक क्या क्या होते हैं, वो आइए दोस्तों तो लिखेंगे रहा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 मानकों पे काम करता है। MPI 3 मानकों पे है, 3 पैरामीटर है इसके अंदर, 3 पैरामीटर है इसके अंदर, 3 मानक है इसके अंदर, 3 सूचक है इसके अंदर। क्या क्या है सर, आइए जरा बात करें दोस्तों आपके साथ, इसके मानकों की बात कर लें एक बार, ठीक है। तो 3 मानक आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पढ़ेंगे, कौन कौन से मानक हैं। ये MPI जो है दोस्तों, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी हाँ, 3 मानक हैं इसके अंदर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन गुणवत्ता, 3 चीजें इसके अंदर आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम बात करें, इंडिया खुद का इंडेक्स में 12 है, हमने बैंक काउंट वाला भी जोड़ दिया इसके अंदर, 2 चीजें और जोड़ दी हैं। UNDP के उसमें 10 आते हैं, ठीक है। 3 पैमाने हैं दोस्तों, बड़े सूचक 3 है, स्वास्थ्य के, एजुकेशन के और जीवन गुणवत्ता के 3 पैमाने हैं। अब स्वास्थ्य में क्या, बच्चों को टीके कितने लग रहे हैं, 1 पैमाना हो गया मान लीजिए। हमारे बाल मृत्यु दर कितना, 1 पैमाना हो गया। ऐसी जीवन गुणवत्ता में आपके पास घर है क्या नहीं, आपके पास बैंक अकाउंट है क्या नहीं, आपके पास ये सुविधा है क्या नहीं, ऐसी कई सुविधाएं होती हैं। तो 3 हैं, लेकिन इसके अंदर 12 पॉइंट हैं जिनके आधार पर काउंट करते हैं, ठीक है। तो 3 पैरामीटर हैं दोस्तों, इनके अंदर 12 सूचक आते हैं, ठीक है। तो याद करिएगा, मैं चाहूंगा सुनते जाइए, लिखते जाइए साथ में, आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो 3 मानक हैं दोस्तों, 3 पैरामीटर हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लिविंग। हेल्थ के अंदर कुछ है दोस्तों, एजुकेशन के अंदर कुछ है और कुछ हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। कुल मिला के 12 मानक या 12 सूचक इसके अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से हैं 12, वो सुन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो 12 सूचक कौन कौन से हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन की बात मैं करूं, जैसे कि न्यूट्रिशन, पोषक तत्व कितना है, बच्चों की या नवजात बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, मैटरनल हेल्थ, मातृत्व मृत्यु दर कितना है। तो स्वास्थ्य के 3 हो गए दोस्तों आपके यहाँ पर। हम बात करें पोषक तत्व कितने हैं, बच्चों की मृत्यु दर या नवजात बच्चों की मृत्यु दर और मातृत्व स्वास्थ्य कितना है, 3 हो गए दोस्तों हेल्थ के आपके, ठीक है। जब स्कूल की बात करें तो कितने साल स्कूल अटेंडेंस होती है दोस्तों, स्कूल में अटेंडेंस का रेशियो क्या है, तो कितने साल बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, उनका एनरोलमेंट, उनका रेशियो क्या है दोस्तों। 2 स्कूल के हो गए, शिक्षा से हो गए आपके 5, और 7 जो हैं आपके वो जुड़े हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ से, जैसे कि कौन सा ईंधन यूज करते हैं घर के अंदर, स्वच्छता के लिए शौचालय है क्या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर आता है क्या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है क्या नहीं, हाउसिंग है क्या नहीं, आपकी परिसंपत्तियां कितनी हैं और बैंक अकाउंट कितने हैं। तो 7 जुड़े हैं दोस्तों आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास 7 मानक इसमें, 2 मानक इसमें और 3 मानक इसमें, टोटल 12 मानक आते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में। चलिए कुछ और डेटा दिखा दूं दोस्तों मैं आपको, काम आएगा, कुछ और डेटा दिखा दूं मैं, काम आएगा। ओके, यूपी में कितने करीब कम हुए हैं दोस्तों, लगभग 3.5 करोड़ गरीब कहाँ कम हुए, केवल यूपी में कम हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया यूपी ने, 3.5 करोड़ गरीब कम हुए हैं। सबसे अधिक डिक्लाइन गरीब में दिखाया तो यहीं पर मिलता है, यूपी के अंदर मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये है कुछ आपकी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें क्लियर हैं। ये दूसरा साल था इस रिपोर्ट का, लास्ट ईयर आई थी पहली बार, इस साल दूसरी बार आई है दोस्तों, ठीक है। लास्ट ईयर पहली बार आई थी रिपोर्ट ये, और जब पहला रिपोर्ट आई थी दोस्तों, ये पहली बार रिपोर्ट आई थी, तो मालूम पड़ा था देश में गरीबी कितनी थी। जो उसका डेटा था इनका 2015 तक का डेटा इनके पास था उस समय, उसमें कहा गया था 25% गरीबी है। अब बता रहे हैं लगभग 15% गरीबी है देश में। गाँव में 19%, शहरों में 5%। तो ये रूरल, ये अर्बन, ये याद रखिएगा डेटा काम का। 3 मानक, 12 सूचक इसके अंदर, ये आपको याद करिएगा। जारी करता है नीति आयोग, ये याद रखिएगा। और ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UNDP, उसकी तर्ज पर उसके पैमानों को मिलाकर तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक ग्लोबल स्केल पे जारी करता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जारी करता है वो अपना, उसी की तर्ज पर भारत ने खुद का तैयार किया है। एक ग्लोबल स्केल पे तो आता ही है UNDP का इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक जो भी आती है। एक आता है दोस्तों जो भारत सरकार खुद का जारी करती है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको नीति आयोग जारी कर रहा है 2 सालों से। उम्मीद कर रहा हूँ ये खबर आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगी दोस्तों। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस खबर से, बताइए जल्दी से आप लोग। ये थी पूरी चर्चा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें
और अगर अकेडमी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप प्लस क्लास पे, जहां मेरे साइंस टेक, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के बैच चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरा कोड है आशीर्वाद 360, यूज़ करें, ज्वाइन करें प्लस कोर्सेज, जहां हैवी डिस्काउंट भी इस समय चल रहा है। थैंक यू।